वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में. So hi, my name is Arshi Khan and welcome to our channel. So whenever we talk about specialization, right? MBA is something जहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी डोमेन में जाके मैनेजमेंट फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप MBA कर लेते हो. बट हम मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ये काफी कॉमन स्पेशलाइजेशन है. पर जब हम बात करते हैं एविएशन या एयरपोर्ट मैनेजमेंट की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और ऑडियंस कम है, स्टूडेंट्स कम है, बट वो जो स्टूडेंट्स कम है उनके दिमाग में जो सारे सवाल हैं उनका जवाब मैं देने वाली हूं इस वीडियो में. सो ऑब्वियसली एयरपोर्ट मैनेजमेंट अगर हम वर्ड से ही समझने की कोशिश करें तो इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द एयरपोर्ट, राइट. सो मैंने ये वीडियो बनाया है एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल. हर नेम इज निशा एंड शी इज बेसिकली वर्किंग एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट इन एयर इंडिया. शी वाज अर्लियर वर्किंग विद एयर इंडिया दुबई एंड करंटली शी इज वर्किंग विद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राइट. एंड ऑलमोस्ट इनके पास 9-10 साल का एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट मैनेजमेंट. तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट में जहां पे आप जहां पे आप ट्रैफिक असिस्टेंस, इनकम, फाइनेंसेस, ये सारी चीजों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और उसी के मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं. एंड इसमें आप थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल दोनों चीजें सीखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप इन सेक्टर में जो है वो डील कर रहे होते हैं. अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, मास्टर्स, ऑब्वियसली MBA है, 2 साल का कोर्स है. मिनिमम एलिजिबिलिटी 60 परसेंटाइल, मेरिट बेस्ड, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है. यूजुअली इसमें एंट्रेंस उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है. फीस जो है वो 25,000 से 5 लाख रहती है. एवरेज सैलरी 3 to 10 लाख है. इसमें जो पैकेजेस का इंक्रीज होता है, हाइक होता है, वो तब मिलता है तुमको तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट ये कोर्स वही स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने यूजुअली ग्रेजुएशन में भी एविएशन या एयरपोर्ट से रिलेटेड कोर्सेज किए हुए हैं एंड दे काइंड ऑफ हैव वर्क एक्सपीरियंस एंड देन दे जस्ट वांट टू गो फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स सो दैट वो अपने कहीं ना कहीं प्रोफाइल को एनहांस कर सके. दे कैन गेट टू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर. कई सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा एयरलाइंस, ये सारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो सभी रिक्रूट करती हैं. स्पेशली इन्हीं में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होता है. जॉब पोजीशन एयरपोर्ट मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ मैनेजर, कार्गो मैनेजर, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस मैनेजर, केयर एग्जीक्यूटिव एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिलती हैं. देन अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपको ये क्यों करना चाहिए, व्हाई स्टडी MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट. वैसे अगेन ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के प्लान किया है एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड दैट इज द रीजन. उनको खुद ही पता है कि ये क्यों करना है. बट जो स्टूडेंट्स जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पे स्केल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली कंपटीशन कम होता है. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंस, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है. यहाँ की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा एक वो भी चीज है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन, राइट. कई सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं. और अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वर्क कल्चर अच्छा होता है, राइट. आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी हैं. अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इन इंडिया में, इंटरनेशनली भी जाके जो है वो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं. नाउ विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट. अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, इट्स वेरी सिंपल. आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं. ग्रेजुएशन के बाद या तो आपको उन कॉलेजेस के इंडिविजुअल एप्लीकेशन फिल करने पड़ते हैं. दे माइट कैन एक्सेप्ट एंट्रेंस एग्जाम, GDPI होता है, उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन. कई सारे कॉलेजेस का ये रहता है कि मिनिमम 60 परसेंटाइल जो है वो ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, राइट. Now, if we talk about entrance exams, these are the entrance exams जो आप दे सकते हैं अगर आप MBA प्लान कर रहे हैं. स्पेसिफिकली अगर आप MBA देख रहे हैं एविएशन या एयरपोर्ट मैनेजमेंट में. देन अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. उसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होते हैं. अगर हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें, एयरपोर्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ दी स्पेशलाइजेशंस जहां पे हम अगर सोचते हैं मुझे आसमान में उड़ना है, इफ यू हैव दिस फीलिंग. वैसे ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट में आपको अगर जॉब मिलती है तो ऐसा ही है कि आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलता है. वो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे. तो ये एक मिथ है जो स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं होता है. तो आपको अगर मैनेजमेंट एंड दैट टू इन द फील्ड ऑफ एविएशन या एयरपोर्ट पसंद है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स, राइट. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सिलेबस. सिलेबस में आपको एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कार्गो
कार्गो लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, मैनेजमेंट प्रोसेस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, फायर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कैरिकुलम के अंदर। देन अगर हम बात करें और सारे सेमेस्टर्स में आपको एयरलाइन बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, एविएशन मार्केटिंग, एविएशन लॉ, कार्गो एंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मतलब हमें दिखने में तो लग रहा है कि अच्छा ये सारी चीजें जो है वो पढ़ा दी जाती हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज लेट्स से अगर आप एयर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं पता है और छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एयर फेयर्स एंड टिकटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, कस्टमर केयर सर्विसेज, कार्गो एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस फॉर ग्लोबल क्लाइंटेज, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती हैं। नाउ अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो फाइटर विंग्स एविएशन अकेडमी है चेन्नई में, IIKM बिजनेस स्कूल है, राइट, इसकी फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शो हो रही है। नेहरू कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड अप्लाइड साइंस कोयम्बटूर। मैं जिस नैंसी की बात कर रही थी, शी हैव कंप्लीटेड हर MBA फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कॉलेज। देन इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट में कराती है। जैन यूनिवर्सिटी कराती है, UPS देहरादून कराता है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। सो इफ यू अमंग दो स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड एट व्हाट ऑल कॉलेजेस, यू कैन लुक एज पर योर प्रोफाइल। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आफ्टर MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप बहुत सारी प्रोफाइल्स में काम कर सकते हैं, कार्गो मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ मैनेजर, राइट, और इसकी सैलरी 5 लाख से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। ग्राउंड स्टाफ मैनेजर में आप सिंपल सी चीजें, जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेफ्टी एंड कंफर्ट होता है पैसेंजर्स का, जिसमें चेकिंग इन बैगेज होती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, असिस्टिंग वो डिसेबल्ड लोगों के लिए, एंड उसके अलावा कंफर्मिंग रिजर्वेशंस एंड सेलिंग टिकट्स। सो ये जो है वो ग्राउंड स्टाफ मैनेजर की जो है वो कहीं ना कहीं काम होता है। अगर हम एयरलाइन कस्टमर एजेंट की बात करें तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, मतलब उनसे कम्युनिकेट करना, टिकटिंग, रिजर्वेशंस, इंक्वायरीज, हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, चेकिंग बैगेज, चेक इन एयरक्राफ्ट प्रिपरेशन, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, ये सारी चीजों पे कहीं ना कहीं एयरलाइन कस्टमर एजेंट। अगर आप एयरलाइन और ग्राउंड स्टाफ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो थोड़ी सी कॉमन होती हैं। देन अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट मैनेजर, तो ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं फॉर एयरपोर्ट जॉब्स, ओवरसी द मैनेजमेंट, एवरी एयरपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, एविएशन सेफ्टी के बारे में देख रहे होते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एयरपोर्ट मैनेजर के अंदर आती है। देन टूर कोऑर्डिनेटर, ये मैनेजर से, बुकिंग एजेंट से, पब्लिसिस्ट से, इन सब से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, लोकेशन, डेट्स, टाइम, स्केड्यूल्स, अकोमोडेशन, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम है। अगर हम कार्गो मैनेजर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोजेक्ट कार्गो प्रोडक्ट में, जो कि ग्राफिक इरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे काम कहीं ना कहीं होते हैं। डिफरेंट प्रोफाइल्स, अगर हम MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट की बात करें, अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, मैंने आपको बताया था ना, छोटी छोटी मिस्टेक काफी सारी चीजें गड़बड़ कर सकती है। सबसे ज्यादा सैलरी 7.5 इनिशियल जो स्टार्ट होती है। अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट है 3.1 लाख की एवरेज सैलरी होती है। तो ये सारे सैलरी पैकेजेस हैं जो आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल जो है वो वेरी करते हैं। नाउ क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है अगर आप इस प्रोफेशन को देख रहे हैं? कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रेजेंटेबिलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिपेंडेबिलिटी, कस्टमर सर्विस स्किल्स, ये सारी चीजें स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इसको रिक्वायर, इस प्रोफेशन को इसमें कहीं ना कहीं MBA करने का प्लान करें। तो ये था वीडियो MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगेन, अगर आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो सिंपल सा आप लिंक्डइन पे एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आई कैन इवन टेल यू द नेम जिनसे आप बात कर सकते हैं। साजिद VS मिल जाएंगे, इन्होंने अपना MBA एविएशन से किया है जैन यूनिवर्सिटी से। आपको उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको निशा वागसी मिल जाएंगे। इन्होंने, अगर हम बोले तो नेहरू कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड अप्लाइड साइंस से कहीं ना कहीं अपना MBA किया है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं एंड उनसे बात करके भी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वीडियो ऑन MBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। वीडियो पसंद आया है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.